सबसे पहले मैं आपको अपने अकाउंट्स का अपडेट दे देता हूँ। कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने प्रोफार्म में लिया था 5 ईयर्स के। 5 ईयर्स के ये मेरा MT5 का, ये मेरा 5 ईयर्स का अकाउंट है। ये मैंने $68 का यहाँ पे MT5 देख रहे हो इस पे मैंने जितने भी ट्रेड हैं सारे के सारे 5 को लेते ही आपके सामने लेते $68 का इसमें लॉस था, इंक्लूडिंग $2 का कमीशन। अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ठीक है अपना। ये मेरा $70 का लॉस है जो मैंने कब किया था, आज 7 6 5 को मेरा SL लगा था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ट्रेड की, तो मैंने ट्रेड अवॉइड किया, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेड देखो आप मेरे, देखो सारे 5 को हैं, ठीक है। ये मैंने जो एड ऑन करके लिए थे, और बाकी मेरा डैशबोर्ड देखो आप। ग्रोस प्रॉफिट $7 का कहीं नहीं है, लॉस $77 दिखा रहा है, बट लॉस अब मेरे को सिर्फ $70 का है, ठीक है। बिगेस्ट लॉस अभी ये सब अपडेट नहीं हुआ है, जैसे जैसे ट्रेडिंग करूंगा तो इसमें एक्यूरेट डाटा आने लग जाएगा, ठीक है। एवरेज ट्रेड साइज 0.01 में एक एक लॉट करके ही ऐड करता हूँ कभी भी, ठीक है। तो ये मेरा अभी 10K का जो अकाउंट अपडेट है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, तो देखो 5 को 5 को शनिवार फ्राइडे को न्यूज़ थी, ठीक है। एनपीएफ की न्यूज़ थी, तो एनपीएफ की न्यूज़ के की वजह से जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसलिए मैंने न्यूज़ नहीं किया शाम को, और लाइव भी नहीं आया था, ठीक है। न्यूज़ हो गया, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, रेड फोल्डर न्यूज़ थी, इसलिए मैंने नहीं, तो इसलिए मैंने लाइव नहीं किया। दूसरी चीज़, और ना ही मैंने ट्रेड किया। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा न्यूज़ हो गया, अब हम न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या न्यूज़ थी ऐसी कि ये सब हुआ। न्यूज़ हो गया हमारा, ओके। तो अभी देखो 5 जून को जो न्यूज़ थी, जो गोल्ड में क्रैश आया, वो क्यों आया ये देखो, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। 5 जून फ्राइडे को गोल्ड में जो शाम के समय तेज गिरावट क्रैश आई, उसका मुख्य कारण यूएस पम्प पेरोल एनपीएफ जॉब रिपोर्ट था। रिपोर्ट उम्मीद से काफी मजबूत आई, मतलब जितना उम्मीद से काफी मजबूत माने कि पॉजिटिव उम्मीद थी कि न्यूज़ थोड़ा सा फेवर में आएगी, फेवर में नहीं न्यूज़ आई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज़ तो पॉजिटिव थी, बट सेंटीमेंट नेगेटिव थी, उसका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला था, ठीक है। तो ठीक है, मजबूत आई, जिससे मार्केट को लगा यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक ऊंची रख सकता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गया, तो जो इन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ने जो अपने इंटरेस्ट रेट हाई किए थे, तो वो इससे उम्मीद रहती है कि वो फ्यूचर में कम कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, लोन लेने वालों के लिए और जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए गुड न्यूज़ रहती है, तो अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं मार्जिन पे, लोन्स पे, बॉन्ड पे, तो उनके लिए बैड न्यूज़ होती है, तो वो फिर अपनी पोजीशन कम करते हैं, ठीक है। तो एक सेंटीमेंट एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। इससे क्या हुआ, यूएस डॉलर मजबूत हुआ, ठीक है। यूएस डॉलर मजबूत हुआ, गोल्ड और डॉलर का अक्सर इनवर्स रिलेशन रहता है। भाई गोल्ड मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ना डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड कमजोर होगा मींस गोल्ड की वैल्यू गिरेगी। गोल्ड की वैल्यू, अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। लोग दो ही चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, या गोल्ड पे या डॉलर पे, ठीक है। या तो अपने कोई भी कंट्री है अपने पास रिजर्व में क्या रखती है, या तो गोल्ड रखती है या डॉलर रखती है। डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं लोग, तो गोल्ड का प्राइस हाई करता है। अगर गोल्ड वीक पड़ रहा है, डॉलर अगर वीक पड़ रहा है तो गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड वीक पड़ रहा है तो डॉलर खरीदते हैं, डॉलर खरीदेंगे तो गोल्ड वीक पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड ऑब्वियसली बात है वीक होगा, और जो जितना गोल्ड में जो अच्छा मूवमेंट आने वाला था वो वॉर के टाइम पे आ चुका था, ठीक है। तो यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई है, ठीक है। गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट किसमें मिलता है, डॉलर में, जो रिजर्व में रहते हैं, ठीक है। तो अगर डॉलर मजबूत रहा तो उसको जितना ज्यादा कोई भी कंट्री उसको अपने रिजर्व में रखेगी, तो उसका जैसे प्राइस बढ़ेगा तो उनको तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये चीज देखो, पहले ट्रेडर्स फेड रेट कट्स की उम्मीद कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के बाद रेट कट की संभावना घटी, ठीक है। रेट कट जॉब्स नहीं है, चलो जॉब्स कम हो गई है, तो वो ये रिपोर्ट टोटल में आगे। अगर ये पॉजिटिव न्यूज रहती कि भाई जॉब आने वाली है, वैकेंसीज है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये गुड न्यूज रहती है, ठीक है। तो उसकी पॉजिटिव न्यूज है, तो गोल्ड में भारी सेलिंग आई है। प्लस टेक्निकल स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सबसे मेन चीज होती है इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स टूटने के बाद, ठीक है, एरोमेटिक सेलिंग और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, इससे गिरावट और तेज हो गई है। यदि आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो 5 जून की गिरावट का सबसे बड़ा कारण एनपीएफ न्यूज रिलीज यूएस जॉब डेटा था। एनपीएफ के साथ गोल्ड में 100 टर्न की, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये न्यूज होगी। और सेकंड हम बात करेंगे गोल्ड में, देखो ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था, मार्केट ने यहाँ पे अपना, यहाँ पे मैंने आईटीएल भी मार्क किया हुआ, देखो इनिशियल टर्म लो तोड़ दिया। इट मींस इनिशियल टर्म लो तोड़ दिया। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे था, मैं मार्केट को बुलिश देख रहा था, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बोले तो अर्ली में मैं मार्केट को बुलिश देख रहा था। देखो अगर मार्केट यहाँ से अगर देखो मार्केट यहाँ से अगर एक न्यू हाई क्रिएट कर देता, समझ लो बात को। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से एक और न्यू हाई क्रिएट करेगा, तो इट मींस फिर क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा लेवल हो जाएगा कि मार्केट अगर इसको तोड़ता है ना, सॉरी, अभी तक का स्विंग लो ये है, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट इन द लॉन्ग टर्म क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बट अभी हम मंथली टाइम फ्रेम का तो वेट करेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे अगर एक स्विंग बनाता, समझ रहे हो बात को, ये एक स्विंग हो गया, ठीक है। अगर ये स्विंग कुछ ऐसे बनाता तो फिर हमारा जो यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है, यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, हमारा जो डाउन ट्रेंड से मार्केट किस में आ गया, अप ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, लोअर लो, फिर लोअर हाई बनाया, हायर हाई बना दिया, ठीक है। तो ये चीज कॉमन सी चीजें हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं इसे, और ये हम ज्यादातर बिगर टाइम फ्रेम में करते हैं, जैसे मैं 4 आवर पे कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, मार्केट बुलिश हो जाता है। बट मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये थी, बट एनपीएफ की न्यूज क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, मार्केट ने क्या कर दिया, अपना आईटीएल तोड़ दिया, ठीक है। समझो, इनिशियल टर्म लो तोड़ दिया, जिसे उसे नहीं तोड़ना था। कब नहीं तोड़ना था, जब मार्केट अपना क्या फॉलो करता, मार्केट अपना एल्गोरिथम फॉलो करता, मार्केट अपना क्या फॉलो करता, प्राइजेक्शन फॉलो करता, ठीक है, जो बिग मनी के हिसाब से चलते हैं। बट यहाँ पे न्यूज की वजह से जो सेल ऑफ आया, प्लस यहाँ पे क्या थे, मैसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जो लोगों ने बिगर टाइम फ्रेम में बाई किया हुआ था, जो बिग मनी लगा हुआ था, उन सबने एक साथ सेल ऑफ किया, क्योंकि न्यूज सबसे पहले उनको ही मिलती है, ठीक है। तो सबने सेल ऑफ किया, तो एक सडनली ये क्या आया, स्पाइक आया।
बट ये इसमें आएगा करेक्शन अभी, समझ रहे हो बात को। ये सेम चीज हमने यहाँ पे कैप्चर करी थी, ये सेम चीज हमने यहाँ पे कैप्चर करी थी, ठीक है। मैंने यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया था, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाई थी हमने, ये बाइंग की, ये मैंने पूरा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को पता थी। सेम चीज दोबारा मार्केट इस लेवल में आया, इस लेवल में मार्केट ने मैनिपुलेट किया, न्यूज का वेट किया। मार्केट ज्यादातर न्यूज का ही वेट करता है, ठीक है। जो बिग मनी है वो न्यूज का वेट करता है, क्योंकि उनको उसी में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो अपसाइड आता है तो डाउन साइड आता है, डाउन साइड आया तो उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, बाई किया हुआ था उन्होंने प्राइस एक्शन से, तो अभी क्या हो गया, सेल ऑफ कर दिया उन्होंने। अभी यहाँ से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई ऐसी न्यूज ना रहती है तो मार्केट वहां से यहाँ से दोबारा रिवर्स करेगा, ठीक है। रिवर्स करेगा प्लस अपना हाई तोड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने जाना एट द एंड अप साइड में ही है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, बट मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो ओनली एंड ओनली न्यूज की वजह से जा रहा है। पहले भी गोल्ड के रिगार्डिंग बैड न्यूज थी, सेंटीमेंट की वजह से मार्केट नीचे गया, बट मार्केट देखो कितनी जल्दी रिकवर किया, समझ लो। और फिर से यहाँ पे मार्केट ने एक न्यूज की वजह से नीचे आया हुआ है, इसमें हमने ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना है। मैं कभी भी अपने बायस के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेता हूं, मैंने इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, यहाँ तक कि मैंने चार्ट भी नहीं खोला अभी, जब तक मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहता है। आज तो फिर मार्केट क्लोज है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ पहली बात, कोई बिटकॉइन मत समझ लेना। फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपनी जर्नी फिर से, ये चीजें रिपीट हो रही है, देखो चीजें रिपीट होती है हमारे चार्ट पे, हम उसे अनदेखा करते हैं। बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमें चीजें रिपीट होती दिखेंगी। देखो भी एक यहाँ पे पीबी यहाँ पे बना है, फिर से भी बनने वाला है, ये डब्ल्यू शेप बन जाएगा टोटल मिला के, देखो डब्ल्यू बन रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तभी आप लोगों को समझ पाएंगे, चीजें वही रिपोर्ट हो रही है। न्यूज की वजह से जो परसों करेक्शन आया था, फिर से न्यूज की वजह से जो इंपल्सिव मूव आया था, अभी उसका करेक्शन, ठीक है। फिर से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 2 दिन 3 दिन मार्केट अपने रेंज बनाई, मार्केट ने न्यूज का वेट किया, फिर से क्या किया मार्केट गोल्ड को ऊपर जाने के बाद रीजन भी तो होना चाहिए ना, कंफ्यूज है मार्केट अभी कहाँ जाने के लिए। तो आप छोटे रेंज में प्राइस एक्शन से अपना सेटअप ढूंढ सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ढूंढा था, एक ट्रेड 2 ट्रेड देखे थे मैंने, एक ट्रेड में मुझे, इस वाले ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट होता, $5000 का। मैंने बुक कम किया था उसमें, मेरे को और ज्यादा मैंने यहीं पे बुक कर लिया था, एक सेकंड, मैं इसके पास बुक कहीं बुक कर लिया था, ठीक है। अपना प्रॉफिट यहाँ से मार्केट रिवर्स किया था, फिर मैं यहाँ पे बुक कर लिया था, बट मार्केट वापस मेरे टारगेट तक गया था, मेरा टारगेट यहीं तक का था, बट मार्केट मेरे टारगेट तक गया अगले दिन, बट मैं उतना वेट नहीं किया, ठीक है। मार्केट एक्जैक्टली वहीं से रिवर्स किया, वापस अपने पीवाई पे आया मार्केट ने, फिर यहाँ पे फेक, ये बाइंग फेक नहीं है, ये बाइंग पॉजिटिव बाइंग थी। यहाँ से पुल बैक के बाद मार्केट ने वापस अप साइड का जर्नी कंटिन्यू करना था, बट न्यूज की वजह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सभी को ट्रैप किया, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज आपने न्यूज के टाइम पे, मार्केट न्यूज में अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आप क्या हो, गैम्बलर हो, ठीक है। तो न्यूज में हमने कभी भी ट्रेड नहीं करना है, गलत चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो लेवल है, इसने आईटीएल तोड़ दिया है। आईटीएल इसने सही मायनों में नहीं तोड़ा है, आईटीएल इसने, मैं इसको क्या आईटीएल बोले तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, एमएसएस नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो मार्केट ने नीचे ब्रेक दिया है, समझो, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया है, ये न्यूज की वजह से। ये नॉर्मली अगर सेल ऑफ होता, नॉर्मल सेल ऑफ होता तो अलग चीज होती, मार्केट इसको जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। अगर रिकवर नहीं करता है मार्केट, ऐसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट पे चलता है, तो मार्केट फिर क्या करेगा, नेक्स्ट मार्केट का लेवल क्या है, समझो, मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये है, समझ लो बात को, मैंने मार्क किया हुआ है, प्रीवियस लो है, यहाँ पे भी पीवाई है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर नहीं रुक पाता है, नहीं सस्टेन करता है, और ज्यादा सेलिंग आती है गोल्ड के लिए, और ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो क्योंकि सारे डॉलर अभी मजबूत हो गया है, तो गोल्ड को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने अपने कैपिटल पे कैश भी किया हुआ है वो तो ठीक है, बट जिन्होंने लोन पे किया हुआ है वो सेल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, डॉलर का प्राइस बढ़ गया है। डॉलर क्या है, इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है, ग्लोबल करेंसी है। तो जैसे ही डॉलर के रिगार्डिंग कोई अगर न्यूज आती है, फिर से डॉलर थोड़ा सा, ये तो उम्मीद बहुत कम है, बट देखते हैं। गोल्ड में क्या है, गोल्ड एक ग्लोबल एसेट है, सबसे नंबर 1 टॉप एसेट है, तो ये इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक एक्सपेक्ट, जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से गोल्ड अभी रिवर्स करेगा अपना, जो जो न्यूज की वजह से इसमें एक मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ है सेलिंग के लिए, इसको मार्केट बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है वो अपसाइड का ही है, समझो। मैं यहाँ पे आपको चीजें, मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करता हूँ, उसी बेस पे मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, अपने जोन फाइंड आउट करती है। ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहीं पे बाई किया और यहीं पे मैं निकल गया, यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। ये एक मेरा व्यू है, मतलब आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपको पता है कि मुझे ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, फिर आपकी मर्जी है। वो कभी आप थोड़ा सा दाएं चलोगे, रास्ते हजार होते हैं, आप कौन से रास्ते से चलो, वो आपका डिसीजन, आपका कौन सा सेटअप है, ये आप पे डिसाइड, ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, आपके टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। बट जब तक आपको डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, भाई मुझे नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है, दो ही चीजें मार्केट में, नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है। अब जब आपको पता ही नहीं है तो कहाँ पर आप अपना सेटअप फाइंड आउट करोगे, समझ रहे हो। आपको अपना डायरेक्शन पता चल गया, भाई मुझे नॉर्थ में जाना है, मुझे साउथ में जाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी आधी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन के बाद आप क्या करोगे, अपना परफेक्ट सेटअप, जो सही टाइम पे सही जगह पे अपना सेटअप देखोगे, समझ रहे हो बात को। ये नहीं कि आप रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे सेटअप ढूंढ रहे हो, या जिस समय लिक्विडिटी नहीं रहती है संडे के दिन सेटअप ढूंढ रहे हो। राइट टाइम बोला मैंने, राइट प्लेस एट द राइट प्लेस, मतलब सही जगह पे आप अपना सेटअप देखोगे, कहाँ पे, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है, जो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस पे आप वो प्राइस एक्शन देखोगे, भाई सुन लो, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें जो हैं, ये मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अगर देख रहे हो, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप समझ जाओगे। आपके सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अब तो मेरा ये क्या है, अभी यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं इनको ट्रैप कर सकता है, तो मार्केट क्या करेगा, अभी अप साइड की जर्नी कंटिन्यू करेगा। मार्केट चाहे इसको तोड़ के कितना ही नीचे चला जाए, मैं डाउन साइड के लिए नहीं जाऊंगा, मैं डाउन साइड के लिए कोई भी प्लान नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बट अगर मार्केट इसको तोड़ता है, फिर भी 50% चांसेस रहते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट करके फिर से रिवर्स कर जाएगा। तो जब मैनिपुलेट, ये हमको कंफर्मेशन नहीं है कि भैया मूव रियल, अगर मार्केट इसको अगर रिवर्स करता है ना, अगर इतना भी रिवर्स करता है, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट अभी मेरे डायरेक्शन में चल रहा है। इट मींस क्या बोलते हैं, जो मेरा व्यू है उसको मार्केट फॉलो कर रहा है, मेरे को ये प्राइजेशन पता है, बट मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है।
मुझे पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है थोड़ा सा, यहाँ पर एक पुल बैक देखिए, मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मुझे पता है कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये है, तो मैं इस जोन में जो नेक्स्ट जो छोटे छोटे स्विंग है इसमें ऐड ऑन करके अपनी पोजीशन ऐड कर सकता हूँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके। बट मुझे नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, कि यहाँ से रिवर्स करेगा, कि यहाँ से रिवर्स करेगा, मुझे नहीं पता, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा बंदा? ये सारा का सारा मैनिपुलेशन है। तो या तो आप समझ रहे हो बात को, या तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊंगा, या मैं सीधे जब प्राइस यहाँ पे पहुंच के सस्टेन करेगा तब मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊंगा। ये दो ही जगह है मेरे बाइंग के लिए, ठीक है। बाकी मैं सेलिंग के लिए मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं 4 आवर पे एनालिसिस बता रहा हूँ अपना, ठीक है। तो ये हमारी गोल्ड की बात होगी भाई, ओके ठीक है। अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो आप देखो बिटकॉइन में मेरा कुछ ये एनालिसिस था, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा आपको, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है, मैंने ओनली एंड ओनली एनालिसिस शेयर किया था, ठीक है। बिटकॉइन मैंने बोला ना, बिटकॉइन बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं देता है, बट जब देता है छप्पर फाड़ ट्रेड देता है, समझ लो। आपके ऐसा लगेंगे, बट अभी तक मेरा ऐसा नहीं लगा जब से मैं एनालिसिस शुरू किया हूँ। देखो ये मैंने अपने शॉर्ट में भी शेयर किया हुआ है ये, ठीक है। ये मैंने सैटरडे पिछले पिछले सैटरडे को मार्केट बंद था, मैं एनालिसिस करने में लगा हुआ था, मैंने रील बनाई इस पे, ठीक है। तो मैंने ये शेयर किया था कि भाई ये अगर मैंने एनालिसिस करने के बाद ट्रेड लेने के लिए जैसे मैंने फोन पकड़ा, तब मुझे पता लगा कि आज मार्केट क्लोज है, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका। अगली दिन संडे को मार्केट क्या हुआ, ठीक है, संडे को मार्केट यहाँ पे खुला, संडे को मार्केट देखो, संडे को मार्केट यहाँ पे खुला, ये मेरा एनालिसिस था पहले का, संडे को मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। ये देखो नीचे, एक मिनट, संडे को मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट ने वापस पुल बैक लिया, मार्केट ने पुल बैक लिया, ये पुल बैक लिया, और यहाँ से मार्केट ने एक्जैक्टली जो मैंने लेवल देखो भाई, लेवल्स कभी कभी इतने एक्यूरेट निकल जाते हैं ना। मैंने जो पीओआई मैंने ये पीओआई जो बिगर टाइम फ्रेम में मैंने बनाया था, इसका मैंने 50% का लिया था, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी लाइफ जाके देख लेना जहाँ पे मैंने एनालिसिस की है, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने ये इस जोन का जो मेरा पीओआई है इसका 50% लिया था, और एग्जैक्टली टारगेट वहां पे आया है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रियरली होता है, बट मैं बहुत खुश था कि मेरे एनालिसिस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो मैं बहुत 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 खुश था उस दिन, जबकि मैंने ट्रेड नहीं लिया था इसमें, मैंने सिर्फ एनालिसिस की, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिवर्स भी किया, देखो एग्जैक्टली मार्केट ने वहां से एक माइनर पुल बैक दिया है, देखो रिवर्सल दिया है, फिर मार्केट वापस अपने ये जो है न्यूज टाइम भी बोल सकते हैं, या अभी क्या है मार्केट क्या है, बिटकॉइन क्या है, कंफ्यूज है मार्केट, बिटकॉइन क्या कर रहा है अभी, कंफ्यूज है। और देखो मार्केट ने एक्जैक्टली ये लेवल आज का नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो बिटकॉइन का देखो प्राइस कहाँ पे है, 66,125 दिखा रहा है ना, तो 66,125 कहाँ पे है, देखो 66,125, 62,687, 62,687 एग्जैक्ट लेवल पे है, 59,122, 59,122 देख लो, ठीक है। तो ये मैं अरे यार सॉरी, मैं आप देख नहीं पा रहे हो ना, ये देखो इसमें देखो मैंने कहाँ पे लेवल में, आप लाइव में जाके देखना, दो की बात है ये, मैंने दो को ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि मार्केट किस तरीके का मूव दे सकता है। ये जो बाइंग टूल है, ये जो एनालिसिस है, मैंने कब शेयर कर दिया था, ये मैंने शेयर कर दिया था दो को, ठीक है। तो मेरी एनालिसिस थी ये दो को, जो पिछला वाला जो मैंने एनालिसिस किया था गलती से, फिर मार्केट बनता नेक्स्ट मंडे को सेम खुला था, वो कब खुला था, मैंने एनालिसिस सैटरडे एक की बात है वो, और उसी दिन शाम को मैंने प्रॉफिट किया था, ठीक है। जो मैंने प्रॉफिट किया था, तो ये मैंने लेवल देखो, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये नहीं है, ये वो एनालिसिस है जो अभी मार्केट जहां इस पॉइंट से मार्केट अभी रिवर्स कर रहा है, देखो मार्केट इस लेवल को टच करके मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था एक, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए 28 को 29 को एनालिसिस किया था, मंडे को फिर एज इट इज मार्केट रिस्पेक्ट किया था, तो अभी यही लेवल जो है मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वही लेवल है, मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, आप लाइव में जाके लेवल्स चेक कर लेना, प्राइस जो प्राइस है ये प्राइस चेक कर लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब थोड़ा सा अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे बाइंग टूल लगा लिया, इट मींस ये नहीं कि मैं यहीं से बाइंग करूंगा, यहीं से बाइंग करूंगा, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं से बाइंग करूंगा, यहीं से बाइंग करूंगा, यहीं से बाइंग करूंगा। अरे आप अपना सेटअप देखो, आप अपना सेटअप देखो कि आपको कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको अपना प्राइस बता रहा है, कहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक आपको मोटा मोटा क्या दे दिया यहाँ पे, एक बाइंग स्टॉप लॉस का रेंज दे दिया कि आप कहाँ तक स्टॉप लॉस रखो अपना। तो जहां तक मैंने दिया है उससे थोड़ा सा 20-30 ज्यादा ही रखोगे। दूसरी चीज बाइंग का दिया है, इससे थोड़ा 20-30 से 100-150 पीस ऊपर नीचे ही बाई सेल करोगे ना, सेल तो नहीं करोगे, बाई करोगे, या तो इससे 150 आपका अगर यहाँ से वो निकल गया, मूव निकल गया आपके हाथ से, तो इससे हो सकता है आप 100 पिप्स 150 पिप्स से 50 पिप्स ऊपर बाई करो, या नीचे बाई कर लो, समझ रहे हो बात को, या यहाँ पे एड ऑन करो आप, ठीक है। उसके बाद इस बीच में बाई सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कर सकते हो, क्यों कि आपको डायरेक्शन पता है, आपको डायरेक्शन पता है कि भाई मार्केट एट एंड अपसाइड जाने वाला है, आपको पता है कि आपको साउथ साउथ में जाना है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं अपनी एंट्री फाइंड आउट करते हो, अपने सेटअप के हिसाब से देखो भाई मेरे को कहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एसटीएल आता है, आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट अपना एसटीएल को ब्रेक नहीं करता है, तो आप अपने एसटीएल में घुसोगे, जो आपको स्विंग लो में घुसो, जो आपको पसंद है, जिस प्राइस एक्शन पे आप काम करते हो उस प्राइस एक्शन पे आप, आपका डायरेक्शन क्लियर है, वो हर चीजें काम करेंगी, आपको डायरेक्शन क्लियर है, अगर आपको पता है आपको साउथ में जाना है, आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो हर प्राइस एक्शन काम करेगी, ठीक है। अभी बिटकॉइन क्या कर रहा है यहाँ पे, बिटकॉइन से रिगार्डिंग ये देखो
ये देखो शुक्रवार को यूएस डॉलर डेटा उम्मीद से काफी मजबूत आया है। इससे बाजार में धारणा बनती है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्द ही रेट कट नहीं करेगा बल्कि समय तक सकता है। मिडिल ईस्ट जो पॉलिटिकल टेंशन, ईरान और मिडिल ईस्ट से जुड़ी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, इसलिए इस स्थिति में निवेशक सेफ हेवन एसेट की तरफ जा रहे हैं जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि हाल में ही महीनों में केवल युद्ध की सारी खबरें गोल्ड के ऊपर जाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। गोल्ड के ऊपर जाने के लिए ओनली एंड ओनली जो वॉर की न्यूज है ये इनफ नहीं थी, ठीक है। फेड और डॉलर को प्रभाव ज्यादा मजबूत कर रहा है। फेड और डॉलर का प्रभाव ज्यादा मजबूत कर रहा है। फेड और डॉलर का जो वो है और क्या है, सेंट्रल बैंक की गोल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, गोल्ड को बाय कर रहा है, ठीक है। दुनिया की कई सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड जो बढ़ा रहे हैं जिसके कारण बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क और डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए डॉलर मजबूत हो रहा है तो लोग गोल्ड को भी खरीद रहे हैं, ठीक है, ताकि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो सके, ठीक है, निर्भरता को कम। अगर डॉलर को और ज्यादा खरीदेंगे तो डॉलर और ज्यादा हाइक कर जाएगा, डॉलर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, डॉलर बेच के गोल्ड खरीदेंगे, तो जिससे क्या होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा और डॉलर का प्राइस स्टेबल रहेगा या कम होगा, ठीक है समझो। तो बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ते रिस्क और डॉलर पर निर्भरता को माना जा रहा है गोल्ड के लिए लंबी अवधि सकारात्मक संकेत है। बिटकॉइन के लिए क्या मत, बिटकॉइन स्पोर्ट यूएस डॉलर बिटकॉइन पर दबाव, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो क्या है, बिटकॉइन पर दबाव पड़ेगा। अभी डॉलर का पता आपको, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो अभी देखो कितना कितना बड़ा करेक्शन आया है, शार्प मूव आया है सेलिंग का, इसमें डॉलर बिटकॉइन में, क्यों, क्योंकि डॉलर अभी स्ट्रांग हुआ है। फेड और हाउकिस पॉलिसी रिस्क एसेट पर दबाव, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई पॉलिसी होगी फेड बैंक की, तो इसका क्या है, बराबर रिस्क एसेट पर दबाव। रिस्क एसेट क्या है, रिस्क एसेट क्या है, बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, रिस्की है, समझ रहे हो बात को। बिटकॉइन क्या है, एसेट है मैं मानता हूँ बट रिस्की है। बट जब कुछ ऐसी न्यूज आती है फेड की, जो कोई कुछ ऐसी रिगार्डिंग कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं या गोल्ड स्ट्रांग होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो क्या होता है, जो रिस्क एसेट पर दबाव है उस पर, रिस्क जो एसेट है, रिस्की एसेट कौन सा है, बिटकॉइन है, तो इस पे क्या है, अभी प्रेशर है। तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे तो जा रहा है, बट इसके पास मतलब नेगेटिव न्यूज है टोटल मिला के, जो इस पे प्रेशर है, ठीक है। यदि फेड नरम रुख दिखाई, यदि फेड नरम रुख दिखाई या डॉलर कमजोर हो तो बिटकॉइन में तेजी आ सकती है। मैंने सिंपल सी चीज मैंने बता दी, यहीं पर लिखा हुआ है, इसके जगह आप डॉलर को बोल दो, डॉलर वर्सेज बिटकॉइन, ठीक है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो बिटकॉइन कमजोर होगा, बिटकॉइन कमजोर होगा। जब तक दोनों लेवल में है तो दोनों प्राइस एक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो इस सप्ताह ट्रेडर किसका इंतजार कर रहे हैं, तो फेड ऑफिशियल्स के बयान का कर रहे हैं, इन्फ्लेशन डाटा सीपीआई का वेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई बड़ी बड़ी खबरें और जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चली हुई है ईरान और या इसराइल की, यूएसए की, तो इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज आती है तो उसको मार्केट रिएक्ट करता है, छोटी मोटी चीज हमारी मार्केट रेटिंग। अभी गोल्ड और बिटकॉइन दोनों दोनों की दिशा मुख्य रूप से यूएस डॉलर और फेड एक्सपेक्टेशन तय कर रही है, ठीक है। तो जो फेड के इंटरेस्ट रेट है और डॉलर का जो बिहेवियर है, यही गोल्ड और बिटकॉइन को अभी क्या कर रहा है, जो ये दोनों चीजें गोल्ड और बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो तय करती है, समझो बात को, ठीक है। तो भाई ये चीजें हैं, न्यूज को भी आपको देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। अभी बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन पे दबाव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत मूवमेंट तो देगा भाई, इतनी बड़ी करेंसी है, एसेट है, ठीक है। तो मेरा जो व्यू है भाई आप साइड का है, देख लो। अगर भाई मैंने इतना बड़ा ये मार्क लगाया है तो आप ये भी तो देखो भाई, ये जो अगर कोई इस पर ट्रेड लेगा तो ये तो स्विंग ट्रेड हो जाएगा, समझ लो बात को। तो इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, ये मैंने लगाया है डायरेक्शन के लिए। अभी आप चाहे यहाँ पे देखो, चाहे आप यहाँ से बाई करते, समझ लो ये आपका टारगेट रहता, आप यहाँ से बाय करते, आपका यहाँ पर टारगेट रहता छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आप यहाँ पे बाय करो, आपका यहाँ तक टारगेट रहेगा, आप यहाँ पे बाय करो, आप यहाँ पे टारगेट रहेगा, जहाँ पे आपको प्राइस मिलता है आप वहाँ पे बाय करो, आपका डायरेक्शन क्लियर है भाई, मेरे को अपसाइड जाना है, समझ रहे हो बात को। मार्केट अगर मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपका डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट अगर यहाँ पे मैनिपुलेट करके मार्केट डाउन साइड आता है तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो ना। आपको तो डायरेक्शन क्लियर है, आप उसी चीज का वेट कर रहे हो, एड ऑन कर सकते हो। अगर नीचे से बाय किया तो एड ऑन कर सकते हो, फिर से मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी छूट गई तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आपका डायरेक्शन क्लियर है, समझ रहे हो बात को। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके भाई, स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना भाई, मार्केट में कोई भरोसा थोड़ी है, यहाँ पर 100% गारंटी नहीं है, बट अगर आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन होकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका लॉस आप संभाल सकते हो। लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपके लॉस कुछ भी नहीं लगेंगे। अब मैं $68 $100 $200 $500 का लॉस करता हूँ और 5,000 का अगर हफ्ते में एक दिन प्रॉफिट हो जाता है, एक दिन की बात कर रहा हूँ, डेली मेरे को $100 $200 का लॉस हो जाए और एक दिन $5,000 का $10,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो बताओ कुछ गलत है इसमें। सारा सारा का गेम किस चीज का, माइंडसेट का है, साइकोलॉजी का है, पेशेंस का है, अपने सेटअप का वेट किया मैंने, ट्रेड मैनेजमेंट का है, कैसे ट्रेड को मैंने मैनेज किया, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट बाय एंड सेल समथिंग market. Okay, trading is all about psychology. Trading is all about psychology. Your risk management, your money management, your trade management, how you react, what you feel when you in any trade. Try to understand what I want to say. What I'm saying. Trading it is not just mean find out some levels. You just draw something. You just put your limit order on these levels. You know. दिस इज नॉट ट्रेडिंग। अगर आपने आपको लेवल्स दे रहा हूं मैं, इट मींस ये नहीं है कि एग्जैक्टली प्राइस, वो एक आपको डायरेक्शन है, वो एक आपको डायरेक्शन है, समझ रहे हो बात को। मैंने यहाँ पर ये अगर लेवल दिए हुए हैं, बाइंग टूल लगाया हुआ है, तो आप कितने लोग इस लेवल इस लेवल का वेट करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई ऊपर घुसेगा कोई नीचे घुसेगा। ये किस लिए है, ये डायरेक्शन के लिए है। ये जो मैंने यहाँ पे टूल लगाया था सैटरडे को, ये किस लिए लगाया था, डायरेक्शन को, एज इट इज मंडे पे उस पर रिएक्ट किया है, समझ रहे हो बात को। तो भाई गोल्ड मैं बिटकॉइन में देखूंगा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड लूंगा। 80% चांस है मैं ट्रेड नहीं लूंगा बिटकॉइन में, बिकॉज कोई सेंटिमेंट है नहीं, देख रहे हो गोल्ड, मैं जानता हूँ गोल्ड मूव मूव कभी भी दे सकता है, बट
मैं इतना अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि भाई मेरे को हर चीज़ पता है कि कब मूव आने वाला है, ठीक है? ठीक है। बट मैं बिटकॉइन में क्या हूँ, बुलिश हूँ तब तक जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती है। और दूसरी चीज़, अगर कोई ट्रैप ज़ोन बनता है ना तो उसको मार्क भी करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तभी जाके आप बाय करना है, इस लेवल के अंदर मत बाय करो। समझ रहे हो बात को? जब इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है? या इस लेवल को तोड़ता है, इस बॉक्स को तोड़ता है, ट्रैप ज़ोन है ये, ठीक है? तो उसको तोड़ता है, अगर आपको तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको यहाँ तक का रिस्क चाहिए, यहाँ तक का टारगेट है आपका, आपका यहाँ तक का टारगेट है, तो आप इस बॉक्स पे बिलीव कर सकते हो, इस ट्रैप ज़ोन पे बिलीव कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? अगर आपको सिर्फ आपका टारगेट यहाँ तक का है, आप छोटा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ खेलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मार्केट मेरा सिर्फ यहीं तक है, आप यहाँ पे बाइंग टूल लगाओगे, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है? यहाँ पर आप बाय करोगे और ये आपका टारगेट है, समझ रहे हो? ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप इतना सा खेलना चाहते हो तो आप क्या है, इस बॉक्स को एक ट्रैप एज अ ट्रैप मान सकते हो। बट यहाँ पर गेम कब खराब हो जाता है? अब गेम कब खराब हो जाता है, जब आपका टारगेट यहाँ तक का होता है और आप इस जोन को, इस ट्रैप जोन, सिर्फ इस चीज को ट्रैप जोन मानते हो और यहीं से बाय कर लेते हो। इस यहाँ से भी बाय कर सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस फिर इसका रखना पड़ेगा और टारगेट आपको ये रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट सही बैठेगा। बट यहाँ पर गेम खराब कब हो जाएगा? यहाँ पर गेम खराब तब हो जाएगा जब आप यहाँ से क्या करोगे, अभी आप यहाँ से बाय करोगे और इसी के नीचे इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के और आप इतना सोचोगे, इतना एक्सपेक्ट करोगे, तो मार्केट में ऐसा बहुत ही रियरली होता है, ठीक है? तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। या तो आप फिर आपको, अगर आपका टारगेट यहाँ तक का है, यहाँ तक का टारगेट है, फिर आपको इसको ये जो रेड बॉक्स है, एक तरह, फिर इसको आपको एज अ ट्रैप जोन कंसिडर करना पड़ेगा। जब ये ट्रैप को तोड़ता है, जब ये ट्रैप को तोड़ेगा तो फिर आप क्या करोगे, इस ये आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रख के आप अपना टारगेट फिर अपसाइड के लिए रख सकते हो। ये आपका ट्रेड मैनेजमेंट होता है। आप फिर उसका आपका ट्रैप जोन बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, वो हर लेवल पे ट्रैप करेगा। जब यहाँ पे कोई पुल बैक मिलता है तब यहाँ पे से आप बाय करोगे, ये आपका बैंक प्राइस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया इसके नीचे और आपका टारगेट ऊपर है। तो जिस तरीके का आपका टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस जितने बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड और जितने लंबे प्राइस को आप कैप्चर करने की, जितने लंबे मोमेंट को आप, जितने ज्यादा पॉइंट्स को आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपको अपना ट्रैप जोन फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी देखो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर था, अभी मैं एक चीज यहाँ पर आपको एक ट्रैप जोन का एक और क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी मेरे को क्या करना था, देखो मेरे को ये भी तो एक ट्रैप जोन है, हर जगह हर जोन में ट्रैप बनता है, ठीक है? तो अगर मेरे को यहीं से मेरे को डायरेक्शन क्लियर था पहले से ही, डायरेक्शन मेरे को पहले से क्लियर था, मैंने जैसे ये फाइंड आउट किया, देखो ये मैंने जोन फाइंड आउट किया कौन से 30 मिनट में, तो यही चीज अगर मैं 5 मिनट में जाता, 5 मिनट में जाता, तो मैंने बोला ना जितने छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा चीजें वहां पे रिपीट होती हैं। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, 5 मिनट में एनालिसिस किया, 5 मिनट में मुझे ट्रैप जोन मिल गया। ट्रैप जोन में क्या किया मैंने, ट्रैप जोन टूटते ही मैंने एंट्री ले ली, ट्रैप जोन के लो पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। और मैंने बोला ना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड तो मिल रहा है ना आपको, आपने बहुत कम क्वांटिटी में ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, तो ट्रेड तो आपका सेम है, ठीक है? इसमें बट रिस्क ज्यादा रहता है, ठीक है? बिगर टाइम फ्रेम की बात करो तो उसमें रिस्क कम रहता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, आपका विन रेट ज्यादा रहता है, एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। तो अभी क्या ये ट्रेड आपको नहीं दे रहा है, ये ट्रेड आपको अगर यहाँ तक भी जाता है, अभी तो 1:3 तो दे चुका है, 1:3 1:3 से भी ज्यादा दे चुका है। देखो ये देखो 1:2 सॉरी, अगर आप उसके बाद तो आपको ट्रेल करोगे ना, ट्रेल करके अभी अगर उसको ट्रेल करके यहाँ तक भी लेके आते हो, ठीक है? अगर उसको ट्रेल करके यहाँ तक भी लेते हो, 1:4 दे चुका है आपको। अगर स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर आपका ब्रेकआउट का वेट करते तब की बात कर रहा हूँ, ट्रैप जोन के ब्रेकआउट का वेट करते तब घुसते तब की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी भी ये आपको अगर ये आपको होल्ड करोगे तो आप मैं तो रिस्क रिवॉर्ड भूल ही जाओगे। तो ये हर लेवल में ये चीजें काम करती है, ठीक है? ट्रैप हर लेवल में काम करती है। भाई मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, समझाते समझाते थक गया हूँ, बट कोई नहीं, आया हूँ लाइव तो कुछ तो बता के जाऊंगा ना, टाइम पास करना नहीं। तो चीजें मैं कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। बिटकॉइन में अभी भी मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। अभी ये वापस क्या कर रहा है, अपने ट्रैप जोन बनाया, इसी ट्रैप जोन तक वापस आने की कोशिश कर रहा है ये। ये क्या है, फेक सेलिंग दिखाएगा। अगर कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है तो मार्केट फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेगा। आपको प्राइस की मूवमेंट समझनी पड़ेगी, समझ लो बात को। तो भाई दोस्तों ये है, मैंने तो एक ही ट्रेड लिया था, मैं देखता हूँ आज कोई ट्रेड मिलता है तो लूंगा बिटकॉइन में, नहीं तो मैं कल सीधे गोल्ड में ट्रेड लूंगा, ठीक है? अभी बाय, और मेरा जो लाइव का टाइम है वो सेट नहीं हो पा रहा है। जस्ट देखता हूँ। तुम्हारे भाई ने एक चीज और अपडेट देना था यार, मैं तुम्हारे भाई ने वो कर दिया इंस्टा तक अपडेट देना तुम्हें, ठीक है? तो भाई प्लीज 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 जो भी वीडियो देखेगा इंस्टा पे फॉलो कर लेना, ठीक है? इंस्टा पे मैं अपने इंस्टा पे भी अपने अपडेट देते रहूंगा, ठीक है? मैंने कल ही आईडी बनाई है, थोड़ी बहुत मैंने अपना कि भाई रियल लगे, ज़्यादा इस पर काम करूँगा नहीं, बाद में करता नहीं हूँ। तो मैंने जस्ट कल ही आईडी बनाई है, मैं जस्ट इस अकाउंट को फॉर मोटिवेशन यूज़ करूँगा। जस्ट मैं इस पे अपनी जो मैंने डेली के ट्रेड्स हैं, जो मैं एनालिसिस करता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो डाल नहीं सकते हैं, तो शॉर्ट इस पर डालूंगा। जो इंटरेस्टेड होगा वो मैंने यहाँ पर अपना क्या दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, बाकी वो यूट्यूब पे आके मेरी देख सकता है, अपडेट ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर प्लीज़ अगर फॉलो, अगर आपको मेरी चीज़ें ठीक लगती हैं, समझ में आता है तो फॉलो करना, बाकी आपको मर्जी है, ठीक है? तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? मेरे को अपडेट देना था अकाउंट से रिलेटेड, और अपने मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया इन 2-3 दिनों में, आधे घंटे से ऊपर का हो गया, मैं आधे घंटे का सोच के चला था, ठीक है? तो थैंक यू, बाय बाय। आपने लाइव स्ट्रीम देखा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंस्टा पे अगर आप चलाते हो तो फॉलो कर देना। मैं भी 4-5 साल के बाद कल ही आईडी बनाया हूँ, कल ही मैंने
अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, ठीक है। देखता हूँ अगर गोल्ड में कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मैं गोल्ड बिटकॉइन में ट्रेड लूंगा तो मैं अपना लाइव स्ट्रीम ऑन करके उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आप देख लेना कि मैंने कैसे वहाँ पे ट्रेड लिया, कैसे मैंने उसे मैनेज किया, कितना मेरा लॉस हुआ, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, उस चीज में देख लेना। प्लीज डोंट रश। आप देखो मेरा एक कल ऐसा लगा है $70 स्टेट का प्लस $2 कमीशन, तो $70 का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तब से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है, मैंने 10K का अकाउंट में। तो आपको किस चीज की जल्दी है? अच्छा सेटअप का वेट करो। मार्केट को जब सेंटीमेंट अच्छा रहता है, मार्केट में अभी न्यूज प्राइस एक्शन पे नहीं चल रहा है, मार्केट न्यूज पे चल रहा है, तो इसलिए भाई न्यूज हम इतने बड़े तो है नहीं कि हमको तो पता चल जाए कि भाई न्यूज अब आने वाली है, तब आने वाली है, तब तो हम सारा क्या बोलते हैं, सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल के हम ही मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे। बट ऐसा है नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाली है, ठीक है। तो रातों रात कभी भी अमीर बनने का सपना नहीं देखना है, ठीक है। बनोगे, टाइम लगेगा, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, तो फॉलो करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में भाई। थैंक यू, बाय बाय।